हेलो गाइज, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 6 का बी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है। ठीक है ना, बड़ा सिंपल वे में पढ़ाएंगे, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ 21 है। इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने के लिए तरीका बताया था कि इसको लो, इस सबको छोड़ दो, सामने वाला ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो कितना आपके पास मल्टीप्लाई करना चाहिए, बहुत लंबा लंबा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इसको ऑपरेशन करो। ऑपरेशन कैसे करेंगे, यहाँ है आपके पास 67, यहाँ है आपके पास कितना 21 को थ्राइस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो ये वाला हो गया आपका कौन सा C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। तो क्या करेंगे, C1 को करेंगे C1 माइनस कितना, इसको थ्राइस इंटू कितना C3। ठीक है, तो अब इधर देखो ये ऑपरेशन करते कैसे हैं। इसके लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो रफ में कर लेना, C1 माइनस 3 C3। तो C1 का वैल्यू है यहाँ 67 और माइनस 3 इंटू कितना दिस वन, तो यहाँ पर हो जाएगा 67 और माइनस कितना इधर 63 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ आपके पास बचा 4, कितना बचा इधर 4। अब इधर है 39, तो यहाँ आप 39 रखिए माइनस 3 इंटू दिस वन 14, तो 39 माइनस कितना 42। भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -3, समझ में आ रहा है। अब चलो यहाँ 81 है, तो यहाँ आप लिखिए 81 माइनस 3 इंटू कितना, यहाँ 26 है, 81 माइनस 26 18 78। तो 81 में से 78 गया तो कितना बचा इधर 3 बचा, 3 बचेगा ना। देखो तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखो इसको इसमें से घटाओगे तो ये और छोटा होगा। तो यहाँ पर 19 है, यहाँ 21 है, तो इसमें ऑपरेशन C2 में करेंगे। C2 माइनस कितना C3, डायरेक्ट करा 19 में से या 21 में से, 19 में से क्या गया 21 गया, तो यहाँ क्या होगा -2 बचेगा। यहाँ 13 माइनस 14 कितना बचेगा -1 बचेगा। 24 माइनस 26 कितना -2 बचेगा। यहाँ कितना बचा आपका 21, यहाँ बचा इधर 14 और यहाँ कौन सा 26। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम ऑपरेशन C1 और C2 में कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इधर देखो, अब क्या करना है आपको, और छोटा करना है। तो और छोटा करना है तो ये वाला, क्योंकि ये वाला क्या बहुत ज़्यादा है नहीं, तो और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा C3 को क्या कर दें हम C3 में ऑपरेशन कर दें। तो C3 माइनस, अगर इसको ट्वाइस कर दें इधर हम, ये सब माइनस में, अगर प्लस कर दें इसको हम तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 इधर घट जाएगा तो कम हो जाएगा 10 इंटू C2। ठीक है ना, तो यहाँ देखो C1 जैसी है वैसी उतर जाएगा ये वाला, यहाँ पर 2 -1 और -2 जैसे वैसे उतर जाएगा। C3 यहाँ 21, इसका यहाँ रफ में लिखो C3 और प्लस 10 C2। तो C3 का वैल्यू 21 यहाँ लिख दो, 10 गुने 2 तो कितना होगा -20। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -20, इधर कितना 1, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है ना, अब इधर 14 है तो 14 लिखो, अब माइनस इधर कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा इधर 4, यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना बचेगा -20 है, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और इधर होगा 26। तो 26 में से 20 गया तो कितना बचा इधर 6 बचेगा। देखो अब देखो कितना छोटा हो गया ये। अब इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी हो गया नहीं। तो चलो अब क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। 4 लेंगे तो एक काम करो एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है अब कर देते हैं। 4 लेंगे तो 4 के सामने वाला रो और कॉलम कैंसिल होगा, इधर से ये छोड़ दो, इधर से ये छोड़ दो, तो -1 इधर 4, तो -1 4 और यहाँ क्या -2 6। ठीक है ना, उसके बाद -2 लेंगे तो बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, यहाँ -2 पहले से है, तो -2 के सामने वाला छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो -3 4 और 3 6, तो -3 4 और इधर हो जाएगा 3 6। ठीक है ना, अब चलो 1 लेंगे तो 1 ऐसे है, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो -3 -1 3 -2, तो 1 लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपके पास -3 इधर -1 और 3 -2।
ठीक है ना। अब तो सिंपल है, 2 क्रॉस 2 वाला हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 4 सही है, मल्टीप्लाई करो इधर -6 बीच में माइनस, इधर -8 तो माइनस माइनस +8, माइनस माइनस इधर +2, इधर कर लोगे कितना हो जाएगा -18 और यहाँ हो जाएगा -12, +1 लेंगे इधर कितना हो जाएगा, इधर 6, इधर हो जाएगा कौन सा +3, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 2, अब प्लस कितना 2 इंटू यहाँ -18 इधर 12 कितना -30 हो जाएगा, अरे होगा ना। चलो देखो ना 8 2 10, 1 1 2 1 3, +1 आई इंटू कितना हो जाएगा इधर 9, ये फाइनली 8, यहाँ -60 अब +9, 9 और 8 को जोड़ दोगे कितना इधर 70, अब माइनस कितना इधर 60, इसको घटाओगे 60 और -70, तो देखो 60 में से 17 घटाओगे, ये 10 यहाँ 3, यहाँ बचेगा 5 में से गया तो 4 इधर बचेगा कितना -43, और यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब सुनो इधर, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा आपके पास। अगर कोई भी डिजिट दिया इस तरह से छोटा कर लीजिए, अगर छोटा है तो इस, अगर छोटा वैल्यू सब है तो डायरेक्ट ऐसे करके सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। देखो दिस वन बराबर प्रूफ करना a - b b - c c -a, तो पहले हम क्या करेंगे LHS लिख लेंगे, ठीक है ना। प्रूफ करने में क्या करना है आपको कि सबसे पहली बात आपको ऑपरेशन करना है, कम से कम देखना कि 2 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घटा करके या जोड़ करके या किसी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है 1 1, 1 में से बन गया 0, इधर 1 में से बन गया ये भी 0, ठीक है ना। तो हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये रहा आपका क्या C1, ये रहा आपका C2, ये रहा आपका C3। तो कैसा ऑपरेशन करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो C1 को करेंगे C1 माइनस कितना C2, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो C2 में करना पड़ेगा C2 और माइनस कौन सा C3, ठीक है ना। तो पहले चलो C1 माइनस C2 करो तो 1 - 1 कितना 0, यहाँ कितना हो जाएगा a - b, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो BC - C, यहाँ इसको इसमें से घटाओगे तो 0, यहाँ कितना हो जाएगा B - C, यहाँ कितना हो जाएगा CA माइनस कितना इधर AB, यही वाला जैसी है वैसी उतर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक स्टेप यहाँ दें 0, यहाँ a - b, यहाँ देखो C कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास B - a, यहाँ 1 सॉरी यहाँ 0, यहाँ कितना हो जाएगा B - C, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो C - b, यहाँ हो जाएगा 1 C, इधर कितना हो जाएगा AB, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अगर a - b यहाँ है, यहाँ तो 0, यहाँ भी a - b हो जाएगा, तो अब इस वाले से a - b कॉमन लेंगे, b - c यहाँ है और C - b है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो b - c, b - c यहाँ भी, यहाँ तो 0 है तो इसमें से b - c भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ माइनस कॉमन, पहले यहाँ फिर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आपके पास है 0 a - b, माइनस कॉमन लेंगे तो C इधर हो जाएगा a - b, देखो ना माइनस कॉमन लिए तो -c, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, a - b। अगला स्टेप में है 0 b - c, यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b - c, तो -a इंटू b - c। लास्ट वाला 1 C A B जैसी वैसी रहेगा, 1 C A B जैसी वैसी रहेगा। तो फर्स्ट वाले कॉलम से a - b और यहाँ तो 0 है तो a - b कॉमन ले सकते हैं। याद करो डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से b - c, यहाँ तो 0 ही है तो हम b - c कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ 1, यहाँ कितना ये भी कॉमन आ गया तो यहाँ -c, यहाँ 0, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना बचेगा -a, 1 C, इधर कितना हो जाएगा AB, ठीक है ना। अब देखो a - b अपनी जगह सही है, b - c अपनी जगह सही है। डिटरमिनेंट में देखना कि जिस रो या जिस कॉलम में 2 को 0 आएगा आप वहीं से सॉल्व कर देना। यहाँ पर क्या आ गया 2 को 0 आ गया तो हम 0 के बाद क्या करें, हम ऐसे लेते हैं तो ये छोड़ते हैं ना, तो मत करना क्योंकि 0 का जो कोफिशिएंट होगा सब क्या होगा 0, इसीलिए 0 अगर यहाँ आएगा तो फिर माइनस अगला टर्म लेना, ये भी 0 है तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब +1 लेंगे तो ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो तो कितना होगा 1 इंटू a, तो यहाँ -a है तो यहाँ -a, -c इधर 1 कितना होगा -c, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस +c। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली क्या आ गया a - b - c, और यहाँ पर c को पहले a को बाद में c - a, और यही प्रूफ करना था a - b, b - c और c - a, यही आपका हो गया प्रूव्ड।
ये क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों 6 नंबर है, दिस वन बराबर दिस वन प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले LHS लिख लिया। अब देखो क्या बोले थे हम कि अगर 1 1 1 दिखे ना तो घटा के पहले 0 कर दो। ये क्या प्रूफ करना है उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ, 1 यहाँ, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये वाला कैसा हो जाएगा, ये R1, ये क्या होगा R2, ये होगा R3, रो कॉलम, ठीक है ना। चलो इसको इसमें से घटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 कितना, इधर 0। फिर देखो इसको इसमें से घटाओगे तो B + C, अब माइनस कितना C, माइनस है, इसको माइनस किया। फिर इधर इसको इसमें से माइनस करोगे तो B² + C², अब माइनस कितना C² अब माइनस A², ठीक है। चलो फिर तो ऑपरेशन यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, ऑपरेशन कर दीजिए यहाँ पर R1 को कर दीजिए R1 - R2, R2 को R2 - R3, ठीक है ना। चलो इसको इसमें से करेंगे तो 0, इसको इसमें से करो तो C + A -A और -B, इसको इसमें से करोगे माइनस तो C² + A² -A² और -B², यहाँ 1 A + B, ठीक है। चलो कुछ कटेगा, +- ये कट गया, +- ये कट गया, +- ये कट गया, +- ये कट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा आपके पास, इधर देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है ना। यहाँ बचा B - A, यहाँ क्या बचा C - B, यहाँ बचा A + B, ठीक है। आगे चलते यहाँ बचा B² - A², यहाँ बचा C² - B², और यहाँ क्या बचा A² अब + B²। यहाँ देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं B² - A² का B + A × B - A, ठीक है ना। तो चलो इधर देखिए 0 0 1, यहाँ पर ये स्टेप जैसे वैसे उतरेगा B - A C - B, इधर A + B, यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो A² - B² का फॉर्मूला था B + A × B - A, यहाँ कितना C + B × कितना C - B, कौन सा फॉर्मूला A² - B² पे, ये हो जाएगा A² + B²। अब जरा गौर से देखो, इधर डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। पहले वाले रो में क्या, यहाँ था 0, यहाँ B - A B - A, तो फर्स्ट वाले रो से B - A कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड वाले से C - B, और C - B है तो सेकेंड वाले से C - B हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो पहले कॉमन है B - A, यहाँ हो जाएगा B - A, फिर कॉमन लेंगे कौन सा C - B, यहाँ कॉमन हो जाएगा C - B। तो यहाँ कितना देखो फर्स्ट वाला ये कितना 0 0 1, यहाँ कितना 1 1 A + B बचेगा, यहाँ बचेगा 0 0 1 1 1, और यहाँ बचेगा A + B, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा B + A और C + B, B + A और C + B, और यहाँ है आपके पास A² + B², जैसे इसको वैसे ही हम लिख दिए, ठीक है ना। अब चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, B - A और C - B जैसे वैसे ही रहने दो। फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे तो 0, फिर -0 और +1 1 लेंगे, तो ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो C + B, अब पीछे माइनस होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो B + A, ठीक है। यहाँ B - A, यहाँ कितना C - B, और यहाँ कितना होगा देखो C + B, ब्रैकेट रहेंगे तो सब माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये कट गया। तो यहाँ हो गया आपके पास B - A, यहाँ हो जाएगा C - B, और यहाँ हो जाएगा C - A। प्रूफ क्या करना है आपको, A - B, और यहाँ B - A है, और यहाँ B - C B - C C - ये मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा, नहीं A पहले आएगा B बाद में आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A - B, यहाँ भी क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो B - C, और ये अपने जगह C - A सही है। देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा A - B B - C, और इधर हो जाएगा C - A, और यही प्रूव करना था आपके पास। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट इधर हम प्रूफ भी लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों क्वेश्चन 7 है, दिस वन बराबर 1
प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो हमने पहले LHS लिख के क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखो इसको जैसे सॉल्व करोगे डायरेक्ट तो बहुत लंबा चौड़ा इसका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो लाने की कोशिश करेंगे। देखो जीरो कैसे आएगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे, यहाँ जीरो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ इससे माइनस कर देंगे तो ये जीरो। तो ये वाला सबसे पहली बात, ये क्या हो गया आपका R1, ये क्या हो गया आपका R2, ये क्या हो गया आपका R3। तो हम कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 में देखो ना, R3 में कर रहे हैं इसको क्या, R3 माइनस कितना है इधर 3R1, ठीक है ना। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, R2 में कर देते हैं। नहीं, एक काम कर दो, R2 में कर दो, R2 इसको ट्वाइस कर दो, ट्वाइस R1, ठीक है ना। तो 2 का माइनस 2 ये खत्म। फिर इधर से कर देंगे, इधर पे R3 में भी सेम कर देंगे। देखो R3 में से कितना, इधर 3 गुना करके घटाओ ना तो जीरो हो जाएगा, तो -3 × R1, ठीक है ना। इधर देखो, चलो इधर पहला R1 जैसे इसको वैसे लिख दो, 1 + P + Q, ठीक है ना। इसको ट्वाइस करके इसको घटा रहे हैं तो यहाँ जीरो, ठीक है ना। अब देखो अगर दिक्कत हो रहा होगा, एक काम कर इसको रफ में लिखो, यहाँ पर, यहाँ रफ इधर कितना है, इधर है रफ है आप, इधर से है R2 माइनस कितना है, अरे यार ये क्या हो रहा है इधर, R2 - 2R1, ये वाला हमको स्टेप करना है। तो पहला स्टेप तो हमने कर दिया, ठीक है ना। अब ये R2 ये है तो 3 + P, तो यहाँ हम 3 + 2P लिख दिए। R1 को दुगुना कर दिया, यहाँ 2 और यहाँ P माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ -2P, ये कट गया, 3 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 1। तो यहाँ देखो यहाँ कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको दुगुना करके घटाना है, तो पहले यहाँ पर R2 कौन सा ये है, इसको लिखो, तो 1 + 3P या + 2Q, इसको दुगुना करो तो यहाँ पर -2 क्योंकि माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -2P, और यहाँ कितना हो जाएगा -2Q, प्लस माइनस कट गया तो 1 - 2 -1, यहाँ पर 3P और -2P कितना 1P, यहाँ -1 + P, क्लियर है। अब चलो, अब इसका तो R2 का काम खत्म, अब R3 में करना है। R3 में क्या ऑपरेशन है, R3 में ऑपरेशन है R3 - 3R1। तो R3 में आएंगे तो यहाँ R3 का वैल्यू 3 है, यहाँ देखो ना, तो 3 और -3 × 1, तो यहाँ पर कितना 3, ये वाला स्टेप आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको इसमें से घटाना है कैसे, थ्राइस करके, तो यहाँ 6 + P, तो यहाँ 6 + 3P, इसको माइनस करो तो यहाँ 3 + 3P, तो माइनस हो जाएगा, तो -3 और -3P, तो -3 - 3P कट गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, समझ में आ रहा है। अब इसको इसमें से 3 गुना करके घटाना, तो पहले इसको लिख लो, 1 + 6P + 3Q, इसको करो तो यहाँ आ जाएगा -3 -3P -3Q, कट गया, यहाँ 1 - 3 कितना -2, 6P में से 3P गया तो 3P, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और प्लस इधर 3P, ठीक है ना। चलो देखो 2 0 आ गया, अब फट से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 1 लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, देखो इधर इसको 1 है तो बस के सामने वाला ये है और ऐसे है, तो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा -2 और प्लस 3P, चूँकि यहाँ पर 1 है, ये बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस रखो, इस 3 से इधर मल्टीप्लाई तो -3 और प्लस 3P, ठीक है ना। बाकी ये वाला -0 और ये वाला फिर +0, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर 1 तो सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 + 3P तो सही है, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर -3P, ये 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 तो सही है, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, 1 × 1 कितना 1, देखो कितना शॉर्ट में प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अगर ऑपरेशन करते हैं तो फटाफट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए इस वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको रफ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब जा करके बनेगा, ठीक है ना। एकदम मन अस्थिर करके बनाइएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है दिस वन बराबर दिस वन प्रूफ करना है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है ना, तो उसमें पहले आपको ये भी देखना है ना कि फटाफट जीरो नहीं लाना है, ये भी देखना है कि क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, इसको जोड़ करके देखते हैं या माइनस करके देखते हैं कि क्या कुछ प्रूफ जो प्रूफ करना है उसको आएगा कि नहीं आएगा। पहले LHS लिख लो, सिंपल वे में करके देखो। a प्लस एक्स में अगर ऐसे जोड़ते हैं तो a पर x प्लस एक्स 3x का ही नहीं लेना है। चलो अब ऐसे करके जोड़ते हैं, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ तो रहा है, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें इसको ऐड कर रहे हैं, फिर इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2 C3, ये लिख लो। अब ऑपरेशन कैसा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको लिख लीजिए x प्लस a प्लस वाई प्लस जेड। तो इसी को हम एक ही बार हम क्या x प्लस वाई प्लस जेड लिख लें। यहाँ x प्लस वाई प्लस a प्लस जेड, इसी को हम a प्लस एक्स प्लस लिख लें। ऑपरेशन C1 में हुआ तो C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो y a प्लस वाई और यहाँ y, यहाँ z a प्लस जेड, ठीक है ना। अब देखो a प्लस एक्स सब में है, कॉमन ले लो, सॉरी ये वाला a प्लस एक्स प्लस वाई जेड सब में है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन लिए a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ देखो ना 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ y ये सब जैसे वैसे उतरेगा, तो यहाँ हो जाएगा y, इस 1 को थोड़ा सा और नीचे लिखिए। उसके बाद यहाँ है a प्लस वाई और यहाँ है y, यहाँ है आपका z और a प्लस जेड। अब देखो ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, ये रहा आपका R3, इसको इसमें से घटाओगे यहाँ 0, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये 0। कैसा ऑपरेशन, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को करेंगे R2 माइनस कौन सा R3, यहाँ a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कितना 1 माइनस 1 0। देखो इसमें से इसको घटाओ तो y माइनस a माइनस वाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस a, तो यहाँ हमने माइनस a लिखा। इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये 0, यहाँ इसमें से माइनस करो 0, इसको इसमें से घटाओगे तो a प्लस वाई में से y माइनस कर दोगे तो कट गया, तो इधर a बचेगा। इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो z माइनस a माइनस जेड कट गया, तो यहाँ माइनस a बचा। यहाँ जैसे है वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई हमने ऑपरेशन नहीं कर रखा है, ठीक है ना। आप क्या करो, लगातार 0 इस वाले में, इसमें आप क्या कर दो ऑपरेशन कर दो इस वाले से। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कितना 0, फिर माइनस 0, फिर प्लस 1 1 लेंगे, ऐसे छोड़ दो ऐसे छोड़ दो, तो यहाँ कितना होगा दिस 1 इंटू दिस 1 कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ a है वो आइए, तो a स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 0। इधर फाइनली क्या बचा, सब तो 0 है, इधर क्या a स्क्वायर, तो यह इधर बचा a स्क्वायर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यही आपको प्रूव्ड करना था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।